हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? दैट इज व्हाट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, राइट? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को जानने से पहले हम लोग को एक टर्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दैट टर्म इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। किसको समझना है बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स रिलेवेंस विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को जानेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज मीन बाय दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एक रूढ़ भाषा में तुमको बताऊंगा कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास में जितने तरह के मोशन वो परफॉर्म कर सकता है उसको हम कहते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, मोशन। अब मोशन के बारे में कोई भी गैस मॉलिक्यूल है तो उसके पास कौन कौन से मोशन हो सकते हैं? मोशन के बारे में ऑलरेडी तुम लोगों को नॉलेज है। जैसे इसके पहले तुम लोग लीनियर मोशन को पढ़ चुके हो, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे हम। ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन द बॉडी और द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन है वो। ठीक है, उसके बाद में तुम सर्कुलर मोशन को पढ़े हो, रोटेशनल मोशन को पढ़े हो, वाइब्रेटरी मोशन को पढ़े हो। ठीक है, तो सब मोशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल के पास में एनर्जी होती है, राइट? ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में तुमको पता है कि भाई बॉडी के सारे मॉलिक्यूल जब सर्कल्स में घूमते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी का रोटेशनल मोशन है। ओके, सो मोशन के बारे में तो हम क्या कहेंगे? आइडिया, हमको बेसिक आइडिया है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों एटम से, राइट? ओके, एक या दो एटम से क्या बनते हैं? मतलब एक या दो से ज्यादा एटम से अगर इकट्ठा हो जाए तो उससे बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन गैस का अगर कोई मॉलिक्यूल ले लेंगे हम तो उस मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है? दो एटम से। दो ऑक्सीजन के एटम से बनता है एक O2 का, मतलब ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नियॉन की, है ना, नियॉन गैस की बात करेंगे तो उसका एक मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एक ही एटम से बना होता है। अगर तुम बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको बोलेंगे तो उसमें तीन मॉलिक्यूल है, दो O2 के, एक कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर तुम H2O की बात करोगे तो दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो इस तरीके से किसी भी गैस का जब तुम मॉलिक्यूल लेते हो तो वो एक सिंगल एटम से बना हुआ होता है, या फिर दो एटम से, या फिर तीन, या उससे भी ज्यादा एटम से बना हुआ हो सकता है। दैट मीन्स हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं गैसेस को कि कोई गैस मोनोएटॉमिक होता है, कोई गैस डायटोमिक, एंड कोई गैस हो सकता है ट्राइएटोमिक, या हम उसको मतलब और भी अलग अलग, मतलब पॉलीएटॉमिक बोल सकते हैं। नंबर ऑफ जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा जिसमें हो वो पॉलीएटॉमिक गैसेस में आएंगे। तो क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? तो मोनोएटॉमिक गैसेस का एग्जांपल हमारे पास आर्गन है, नियॉन है। डायटोमिक का तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ट्राइएटोमिक का तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, मतलब हमने उसके एटोमिसिटी पे क्लासिफाई कर दिया गैसेस को कि कोई गैस मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, या फिर क्या हो सकता है? ट्राइएटोमिक। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोशन के बारे में तुमको पता है। अभी मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैसे डिफाइन किया कि किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है कि वो मॉलिक्यूल कितने तरह के मोशन परफॉर्म कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको हम लोग शॉर्ट में स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, या DOF भी तुम लिख सकते हो। सो व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोशन इट कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। चाहो तो मैं बोर्ड पे लिख दूं डेफिनेशन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम बोल सकते हो। हाँ, कैसे? तो द डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डिफाइंड as the total number of motions it can perform independently, right? Independently.
तो वो मोशन कोई भी हो सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, उसके बाद में उसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है, या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है गैस मॉलिक्यूल का, तो कोई भी मोशन हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अगर हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, यानी कि हम मोनो एटॉमिक गैस का कोई एक मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल के पास क्या फ्रीडम है, तो ये मॉलिक्यूल के पास फ्रीडम है कि ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज व्हाट जेड एक्सिस, तो उसके पास फ्रीडम है कि वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो सकता है, अलोंग वाई एक्सिस मूव हो सकता है, या फिर अलोंग जेड एक्सिस हो सकता है मूव। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस गैस मॉलिक्यूल के पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, 3 है, क्योंकि दैट मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म मोशंस इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन। देखो वो 3 तरह के मोशन परफॉर्म कर सकता है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, या ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग वाई एक्सिस, या ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग जेड एक्सिस, राइट। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के पास में जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी भी 3 अलग अलग तरह की हो सकती है। बेसिकली वो तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ना। अगर अलोंग एक्स एक्सिस जाए तो वो हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि गैस मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है और उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी एक्स स्क्वायर आएंगी अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस आएगा तो एम वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, और जेड एक्सिस को एम जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, 3 डिफरेंट एक्सिस के अलोंग हो सकती है, राइट। और समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। सो हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मोनोएटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो उसका एक ही एटम से बना होता है, तो मोनोएटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती है, क्योंकि वो कितने तरह के मोशन कर सकता है, वो 3 तरह के मोशन कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम जो गैस है वो गैस बदल दे, यानी डायटोमिक गैस ले, लेट से हम लोग लेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का गैस का अगर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके अंदर एटम कितने होंगे बच्चों, 2 एटम होंगे। ठीक है, सो मान लो ये हमारे पास एटम है ऑक्सीजन का और ये दूसरा एटम है। ठीक है, और ये 2 एटम है, एक मिक्स से कैसे होता है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है। ठीक है, दोनों नेचुरली ये इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस पे, और ये एक में के साथ मतलब जुड़े हुए होते हैं, इसलिए तो हम उनको O2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी कि क्या हो जाएंगे, 2 O2, यानी कि 2 ऑक्सीजन मिलके हमने उसको O2 कहा है। ठीक है, सो अब ये कौन कौन से मोशन कर सकते हैं, तो सोचो इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, तो ये मॉलिक्यूल कितने तरह के मोशन कर सकता है, एक मॉलिक्यूल 3 तरह के मोशन कर सकता है, क्योंकि उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये अलोंग एक्स एक्सिस भी ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है, अलोंग वाई एक्सिस भी, और अलोंग जेड एक्सिस भी मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसके बारे में सोचो। ठीक है, तो इसके बारे में सोचेंगे तो ये भी क्या कर सकता है, अलोंग वाई एक्सिस मूव हो सकता है, क्योंकि हम इसको अगर फिक्स कर देंगे तो इसको मूव करो, अलोंग वाई एक्सिस भी मूव हो सकता है, या फिर अलोंग जेड एक्सिस भी मूव हो सकता है। लेकिन क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो सकता है नहीं, क्यों अलोंग एक्स एक्सिस मूव नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स करके रखा हुआ है नेचर ने, ये खुद इंडिपेंडेंटली एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं कर सकता है। अब देखो अगर ये अलोंग एक्स एक्सिस इधर मूव हो जाए, अलोंग वाई एक्सिस, और ये अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड, ऐसी बात करेंगे हम। ठीक है, मैं चाहो तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऐसे बनाता हूं। ठीक है, तो देखो अगर ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल के, ये सिस्टम की बात करेंगे 2 मॉलिक्यूल के, ठीक है, तो पूरी की पूरी सिस्टम अलोंग एक्स एक्सिस मूव हो सकती है, उसके बाद पूरी की पूरी सिस्टम अलोंग वाई एक्सिस मूव हो सकती है, या पूरी की पूरी सिस्टम अलोंग जेड एक्सिस मूव हो सकती है, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है। ठीक है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसके पास है ही। उसके साथ साथ ये जो 2 मॉलिक्यूल है, इसमें का ये वाला मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल कर सकते हैं, ये जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये एक अलग तरह का मोशन है जो मॉलिक्यूल परफॉर्म कर सकता है। तो वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की। और अगर ये जो 2 पेयर है, समझ रहे हैं ना तुम लोग, दैट पेयर दैट वो बॉन्ड जैसे वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ऐसा तो मान सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन कर सकता है, तो प्लस ये डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें ऐड हो गई ना 3, और ये क्या हो गई 4। ठीक है, अगेन अगर हम जेड एक्सिस की बात करेंगे तो ये जेड एक्सिस के अबाउट भी ऐसे रोटेशनल मोशन कर सकते हैं, मतलब उसको तुम उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हो जेड एक्सिस को, तो भी वो उसके अबाउट रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। मतलब y और z एक्सिस के अबाउट वो 2 मॉलिक्यूल की जो पेयर है वो रोटेशनल मोशन कर सकती है। पहले तो उसके पास 3 ट्रांसलेटरी मोशन है, मतलब वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड। अब 2 रोटेशनल मोशन से रिलेटेड उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम उनके पास कितनी होगी 5। तुम बोलोगे सर तो क्या अलोंग जेड अबाउट जेड एक्सिस क्यों नहीं रोटेट हो सकता, अगर y के अबाउट रोटेट हो सकता है, z के अबाउट रोटेट हो सकता है, तो x के अबाउट तो वो दोनों रोटेट हो सकते हैं। हाँ भाई, लेकिन वो पैरेलल है x एक्सिस से, मतलब जैसे x एक्सिस के अलोंग है उनका बॉन्ड,
तो जब वो रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास देखो ये ऐसे जगह पर ही पता भी नहीं चलेगा कि वो रोटेट हो गए, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी साइज बहुत छोटी है, उनका मास बहुत कम है, साइज भी कम है। दैट मींस उन दो मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी बहुत कम होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उस रिस्पेक्टिव एक्सिस के अबाउट कम है तो हम लोग उनको निगलेक्ट ही कर सकते हैं। इसका मतलब हम अबाउट एक्स एक्सिस उनका रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे नहीं। तो उसके उनके पास इन डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के पास O2 के पास 3 ट्रांसलेटरी प्लस 2 रोटेशनल, ऐसी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, सो यहां पे जो है डायटोमिक केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई कितनी हो गई बच्चों? 5 हो गई। आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, और जो 3 तो हो गई हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और 2 हो गई रोटेशनल। तो रोटेशनल के केस में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लेना पड़ेगा। लेट से अगर वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई वाई, और उनकी कुछ तो भी एंगुलर स्पीड होगी, दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा वाई। अरे भाई, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर वाई एक्सिस के अबाउट घूमेंगे तो आई वाई लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, एंड उनकी एंगुलर स्पीड लेंगे ओमेगा वाई। अगर जेड एक्सिस के अबाउट घूमेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। और बाकी तो ट्रांसलेट ली थी, दैट इज यम और मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर। समझ रहे हो? ठीक है, सो जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बच्चों? 5 होती है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मान लो मेरे पास ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बॉन्ड है, तो इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है? दैट इज 5। जैसे मैंने तुमको बताया, क्योंकि वो 3 ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर सकती है और 2 रोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का और एक तरीका भी है, अलग तरीका है, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम अब बात करते हैं ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल की। जैसे H2O की बात करेंगे या CO2 की बात करेंगे। ठीक है, सो अगर ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करोगे तुम लोग, तो ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? ट्राइएटोमिक में 2 तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करेंगे लीनियर की, ठीक है, किसकी बात करेंगे? लीनियर की। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक गैस, एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा और तीसरा, 3 मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हम बात कर रहे हैं CO2 की। समझ रहे क्या? तो तीनों मॉलिक्यूल कैसे? अलोंग स्ट्रेट लाइन। कैसे? अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर हो गए ना वो। ठीक है, सो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सोचो, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि दूसरा तरीका भी है, तो वो तरीका क्या है मैं यहां से पढ़ाता हूं तुम लोगों को। ठीक है, ये कौन सा गैस है? ये डायटोमिक गैस है। ठीक है, कौन सा गैस है ये? डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है। कौन सा? O2, राइट। ठीक है, अभी देखो इस मॉलिक्यूल के, खाली इस सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचोगे, उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? तो 3 है, क्योंकि अलॉन्ग एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो हम कहेंगे इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। ठीक है, और इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? अगर हम इसको रोक के रखें तो ये मूव हो सकता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना, थोड़ा सा तो मूव होगा, भले ही वो रोटेट होगा, बॉन्ड बना हुआ है, फिक्स डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसको मूव करने की कोशिश करें थोड़ा तो वाई एक्सिस के अबाउट मूव होगा, तो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट होने वाला है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएगी। उसके बाद में वो जेड एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा, जैसे एक्स के अबाउट तो नहीं घूमेगा क्योंकि बॉन्ड जो है लगा हुआ है, फिक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब इसके पास वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट ऐसी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। भले ही दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम ही है, ये ही अभी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, लेकिन इसके पास 3 है, इसके पास 2 है। वो तुम उल्टा भी कर सकते हो, अगर इसके पास ऑक्सीजन, ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लोगे तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी। इन दोनों में से किसी एक को तुमको पेरेंट मानना है। ठीक है, और जो दूसरा रिमेनिंग मॉलिक्यूल होगा वो एक रिलेशन में बंधा हुआ है, तो ये जो रिलेशन है इसके वजह से उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? अगर एक रिलेशन है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले से 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, या मैं तुमको डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि DOF कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बताता हूं, दैट इज व्हाट 3n - r। ठीक है, व्हाट इज दिस फार्मूला? फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें ये जो n होता है, दैट n इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल तुमने लिया है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है। अगर उसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 है, 1 और 2, O2 है ना, डायटोमिक गैस है ना, तो यहां पे कितना आएगा? 2 आएगा, राइट। तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो 3 × 2 हो जाएंगे 6, माइनस इसमें इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन कितने हैं? एक ही बॉन्ड है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 × 2 हो जाएंगे 6, 6 - 1 कितने हो जाएंगे? 5। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कितनी निकाली थी? 5, क्योंकि डायटोमिक गैस था ये।
ठीक है। अब वही फार्मूला अप्लाई करके यहां पे बताओ, इसमें से तीनों में से, मतलब अगर ये कार्बन है, उसके बाद में ये ऑक्सीजन है और इधर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, CO2 गैस, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किसी एक को पेरेंट मान लेंगे हम लोग, जैसे ये, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, ठीक है। अब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि ये, हाँ कैसे, ये एक रिलेशन में बना हुआ है इधर, ठीक है। तो हम बात करेंगे या सीधे सीधा फार्मूला से अगर निकाल के देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू होगा 3n माइनस आर, राइट। 3 n कितने, 1 2 और 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आर कितने, 2 बॉन्ड है तो 2 आएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने, 9, 9 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 7, राइट। अभी देखो ये मॉलिक्यूल, ये सेकेंडरी मॉलिक्यूल हुआ, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2 और इसके पास भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 2, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव हो सकता है अलोंग वाई या फिर जेड एक्सिस, राइट, जैसे मैंने इसके केस में बताया तुम लोगों को, ठीक है। सेम कहानी इसके लिए, तो 3 और ये 4 कितने हो गए, 7, राइट। अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक में लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 7 होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 7, और फार्मूला भी तुम लोगों को समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर नॉन लीनियर की केस हो, उसमें कैसे होंगे, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आपस में बॉन्ड है, ये ओरिजिन है, ठीक है, मॉलिक्यूल 1 2 और 3 नॉन लीनियर की केस में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, इस फार्मूले में पुट करके देखेंगे मॉलिक्यूल कितने, 1 2 और 3, तो चलो 3 × 3 माइनस रिलेशन कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहां पे ये फिर से कितना आएगा 3, तो 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, यानी कि ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल ही है लेकिन नॉन लीनियर है उनका ओरिएंटेशन, तो उसके वजह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी बच्चों, 6 होगी। तो एक बार फिर से, अगर मोनोएटॉमिक के लिए ट्राई करो, मोनोएटॉमिक के लिए ट्राई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1, तो 3 × 1 कितने हो जाएंगे, हाँ 3 × 1 3, और माइनस रिलेशन कितने, बॉन्ड कितने बनाए, कुछ भी नहीं क्योंकि वो अकेला है, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 3 × 1 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, 3, डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल फॉर डायटोमिक गैस कितनी हो जाएंगी, 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक गैस इन लीनियर केस कितनी हो जाएगी, लीनियर केस में 7 हो जाएगी, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल इन केस ऑफ नॉन लीनियर, दैट इज व्हाट, उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये होती है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो कितने तरह के मोशन वो गैस मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, उसी चीज को हम उसकी क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी इसके बाद में बच्चों क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट चीज को पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, जो हमारा मेन मुद्दा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। किसके बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। सो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पहले अभी हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा उसको हम शॉर्ट में एक बार रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज DOF, ठीक है। अगर मोनो एटॉमिक गैस है हमारे पास, कैसा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बच्चों, 3, F क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, ठीक है, ओके। और इसका एग्जाम्पल कौन सा लेंगे तुम लोग, नियॉन ले सकते हो, आर्गन ले सकते हो, Kr है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में डायटोमिक के लिए, ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो कितनी होगी, 5, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा लोगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओके, इस तरीके से तुम ले सकते हो। उसके बाद में ट्राई एटॉमिक, ये सब पढ़ा है अभी, ठीक है। ट्राई एटॉमिक के अंदर 2 केस आती है, सबसे पहले हम लेंगे लीनियर, इसे लेंगे लीनियर, तो लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, 7, इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा लोगे तुम, CO2, ठीक है। और नॉन लीनियर के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ट्राई एटॉमिक है, नॉन लीनियर, ओके, तो इसका एग्जांपल लेंगे H2O, राइट, ओके। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 6। तो ये हमारे पास अब तक का मतलब डेटा है, ये अब तक पढ़े हम लोग, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ गैसेस हम अलग अलग गैसेस लिखेंगे, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइएटोमिक के 2 पढ़े हम लोग, एक लीनियर एक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में 7 और लीनियर में 6, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसके पहले बताओ, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर मैंने कोई भी एक गैस रखा हुआ है, और गैस के मॉलिक्यूल तो मोशन कर रहे हैं, तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल है कौन सा मोशन कर रहे होंगे, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या किस तरह का मोशन वो कर रहे हैं, ठीक है।
तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि हम नहीं बता सकते कि कौन सा मोशन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो सब तरह के मोशन कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि वो रैंडम मोशन कर रहे हो, कोई भी मोशन कर रहा पॉसिबल है उसके बीच में, ठीक है। सो अगर हम लोग उसी गैस को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कुछ एनर्जी देंगे उस गैस को, ठीक है, तो वो गैस के मॉलिक्यूल उस एनर्जी को किस चीज के लिए यूज करेंगे। हमको पता है जब भी हम किसी गैस को एनर्जी देते हैं तो दैट गैस यूजेस दैट एनर्जी टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, ठीक है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करता है, क्योंकि हमको पता है उस गैस का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें किसके वजह से है, गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की वजह से। तो जब भी तुम मतलब हीट करोगे या एनर्जी दोगे उस गैस मॉलिक्यूल्स को, दैट गैस मॉलिक्यूल यूजेस दैट एनर्जी टू इंक्रीज देयर वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कौन से मोशन की बढ़ाएंगे, ट्रांसलेटरी मोशन की बढ़ाएंगे, रोटेशनल मोशन की बढ़ाएंगे, या फिर वाइब्रेटरी मोशन, कौन सी एनर्जी को वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो अगेन फिर से दोबारा ऐसा हुआ कि हमको नहीं पता, तो हमने ये कहा है कि जो भी एनर्जी हम लोग किसी गैस को देते हैं, ठीक है, तो गैस क्या करता है, दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन इक्वल क्वांटिटी। किसी भी गैस को जब तुम एनर्जी देते हो या फिर किसी गैस से एनर्जी लेते हो, ये वाइस वर्सा सेम रूल रहेगा, ठीक है, उसको, ठीक है। तो जब तुम उसको प्रोवाइड करते हो एनर्जी, तो वो गैस क्या कर सकता है, कहता है उस एनर्जी के इक्वल इक्वल टुकड़े करता है, इक्वल पार्टीशन करता है, और वो हर एक पार्टीशन उसके हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्रोवाइड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि गैस कौन सा है, देखिए उसकी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उतने वो टुकड़े करेगा, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट इक्वी पार्टीशन लॉ एनर्जी का। समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है। और ये हमारे पास यहां पे दिख रहे हैं तुम लोगों को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब अगर ये मोनोएटॉमिक गैस है तो उसको जितनी भी एनर्जी हम देंगे वो उसके 3 टुकड़े करेगा और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल इक्वल अमाउंट दे देगा। अगर हमारे पास डायटोमिक गैस है, उसके मान लो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री मान लो क्या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके, अगर उसको हमने कुछ भी एनर्जी, जैसे हम लोगों ने उसको 200 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो 200 जूल के कितने टुकड़े होंगे, 5 टुकड़े होंगे, यानी कि 40 40 40 इस तरीके से, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितनी एनर्जी मिलेगी, 40 जूल एनर्जी मिलेगी। यानी कि जितनी एनर्जी तुम किसी गैस को दोगे उस एनर्जी के क्या होंगे, इक्वल पार्टीशन होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नेचर है ये क्या करता है, सिमेट्री से बहुत प्यार करता है, सिमेट्री से मतलब व्हाट कैन से दैट, सिमेट्री चाहता है नेचर, तो सबको क्या करता है, इक्वल अमाउंट में एनर्जी मतलब दे देगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बहुत बार क्या होता है, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन अगर इन मोशन के साथ साथ में, ठीक है, अगर मान लो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, लेकिन अगर डायटोमिक गैस के अंदर उनको फ्रीज ना करा हुआ है, मतलब उन्होंने बताया कि भाई वो वाइब्रेटरी मोशन भी कर रहा है, तो इसमें हमको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जोड़ देनी होती है। मतलब ये तो है हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर पे हम जाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं, तब इनके पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ये +2 हो जाती है। वो किसके वजह से, वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। हाँ, मोनोएटॉमिक गैस के अंदर वाइब्रेटरी मोशन को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, ठीक है। ये बात तुम वैसे बाजू में ध्यान से नोट करके रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कहा थे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, सॉरी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पे, तो ये क्या कहता है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि any energy given to the gas is distributed equally in all of its degree of freedom। मैं यहां पे लिख सकता हूं any energy, और जो भी एनर्जी उस गैस मॉलिक्यूल के पास होगी, समझ रहे क्या, उसकी इंटरनल एनर्जी या मीन एनर्जी उसको तुम बोलोगे, दैट एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तुम चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। सो मीन एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, इंटरनल energy of gas molecule is equally distributed in all of its degree of freedom। अब जो भी मॉलिक्यूल है उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कितनी है वो ढूंढो, और उसके हिसाब से वो जितनी भी एनर्जी उसके पास है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं सॉरी, दैट इज व्हाट नेक्स्ट, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके अंदर आते हैं हम लोग। यहाँ पे इधर ये हमारे रब कर दूं मैं, तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। सो एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएंगे।
नेक्स्ट चीज बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ऐसा कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके बाद में हम लोग सीधा थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी पर डिग्री, सॉरी रेडिएशन पढ़ेंगे, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी तो बताओ कि कोई हमारे पास, मान लो हम एक मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल, और जो मॉलिक्यूल तुम लेंगे मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हम काइनेटिक थ्योरी में पता है हम लोग को कि अगर हमारे पास कोई एक गैस मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, उसके पास जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी कितनी होगी, दैट इज 3/2 व्हाट इज दैट, केटी। याद है तुम लोगों को? हाँ, मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3/2 केटी, राइट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, दैट इज व्हाट, उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है किसके अंदर, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर। तो अगर हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, राइट। तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो सो हम लोग क्या करेंगे, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए हमको, तो डिवाइड किससे करोगे, 3 से। तो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करोगे तो यहां पे हमको कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू कितना आएगा, डिवाइड करोगे तो हाफ ऑफ व्हाट इज दैट, केटी, ठीक है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है बच्चों, हाफ ऑफ केटी। फिर के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी इज व्हाट, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसको हम बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो यह बात तुमको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में कितनी एनर्जी होती है, हाफ ऑफ केटी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस का है, अगर डायटोमिक गैस का है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी पर, मतलब टोटल एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास में कितनी होगी, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी है, हाफ ऑफ केटी। और हमने जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल लिया उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 5। तो हम लोग हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इतनी एनर्जी तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होगी, दैट इज 5/2 केटी। अगर हमारे पास ट्राइएटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है, इन लीनियर स्ट्रक्चर है उसका, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 7/2 केटी। अगर हमारे पास नॉन लीनियर की केस है तो 6/2 केटी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, इट डिपेंड्स अपॉन उसके पास जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, हाफ ऑफ केटी के साथ में। दैट इज व्हाट एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोगों को ये चीज समझ में आ गई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये बात तुम सिर्फ ध्यान में रखो कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में कितनी एनर्जी होती है, हाफ ऑफ केटी, ठीक है। अब अगर हमको चाहिए कि 1 मोल गैस है हमारे पास, क्या है, 1 मोल गैस। अब गैस कौन सा लेते हैं, मोनो एटॉमिक गैस ही लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। तो 1 मोल मतलब क्या, उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होते हैं 1 मोल के अंदर, दैट इज व्हाट, Na, एवोगैड्रो नंबर के इतने, राइट। तो हमारे पास हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज व्हाट, हर एक मॉलिक्यूल के पास होती है 3/2 केटी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास Na, दैट इज व्हाट, ये होगी एनर्जी इन 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। कितनी होगी, 3/2 केटी हर एक गैस मॉलिक्यूल के पास, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, N ऑफ A, दैट इज एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि उतने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल उस 1 मोल में आते हैं, ठीक है। अब हमको पता है K को हम क्या लिख सकते हैं, दैट K कैन बी रिटन एज Na into 3/2, इसको लिखेंगे हम R अपॉन Na इंटू क्या रहेगा T, तो Na गेट कैंसल, तो ये बनेगा 3/2 RT। ये क्या होगा, दैट इज एनर्जी इन 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। अब मेरे को बताओ, व्हाट इज द हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by the 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो कितनी बताओगे तुम लोग, तो यहां पे सीधा क्या करोगे तुम, 5/2 RT, क्योंकि 3 मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मोनो एटॉमिक गैस है, क्योंकि यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब 3 है। देखो यहां पे 3 क्लियर है। सो कोई भी अगर तुम बदलोगे डिपेंडिंग अपॉन, अगर मैं 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा RT, और मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो यहां पे क्या आएगा KT जब यूज कर रहे हो तो समझ लो कि एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तुम लोग, RT की बात कर रहे हो तो 1 मोल ऑफ गैस की बात कर रहे हो। अब जो बाकी है यहां पे है 3 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम।
और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में कितनी एनर्जी होती है, हाफ ऑफ kT। ठीक है, इसके बाद में सीवी के बारे में भी टॉपिक है, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम जल्द से जल्द अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से रेडिएशन को। जल्द से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक